विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है ना, बेस्ट ट्रेडमिल इन 2024, ये बहुत बहुत बेस्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, गारंटी देता हूँ ज़रूर पसंद आएगा। गाइज, वैसे मैं तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपर्ट हूँ, बट मुझसे भी एक्सपर्ट और कुछ बंदे होते हैं, और वो है टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर। क्योंकि ये लोग को एक्चुअल में पता होता है कि कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सही है और कौन से के गलत, कौन से मॉडल में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कौन से में कम या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि टेक्नीशियन प्रोडक्ट को बनाता है और रिपेयर करता है, शॉपकीपर उसे सेल करता है एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर उसे यूज़ करते हैं। सो इनसे ज़्यादा अच्छा उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं बहुत से अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड कस्टमर से इंटरेक्ट किया और उनसे इन डेप्थ में बात किया। फिर मैंने ऑनलाइन में भी बहुत रिसर्च किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारे रिसर्च को कंबाइन करके मैंने निकाला बेस्ट ट्रेडमिल इन 2024। सबसे पहले मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम बेस्ट ट्रेडमिल चुन पाएंगे। और हाँ, जिनको ये पार्ट नहीं देखना है, बाइंग गाइड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पार्ट को देखिएगा तो एकदम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सो इंडिया में जनरली दो तरह के ट्रेडमिल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, और वो है मोटराइज्ड ट्रेडमिल्स एंड डेस्क ट्रेडमिल्स। सो मैं इन दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। सो सबसे पहला पॉइंट है स्पेस का। जो मोटराइज्ड ट्रेडमिल रहता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है कंपेयर टू डेस्क ट्रेडमिल। मोटराइज्ड ट्रेडमिल को आप फोल्ड करके घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, और वही डेस्क ट्रेडमिल को आप फोल्ड करके बिस्तर के नीचे यानी बेड के नीचे भी ढुका सकते हैं। सो सिंपल मीनिंग ये है कि मोटराइज्ड ट्रेडमिल थोड़ा ज़्यादा जगह लेता है कंपेयर टू डेस्क ट्रेडमिल। सेकेंड पॉइंट, मोटराइज्ड ट्रेडमिल वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग के लिए एकदम सफिशिएंट है। आप उसमें आराम से चलिए, दौड़िए, भागिए, ठीक है ना। एंड वही डेस्क ट्रेडमिल में आप बस वॉक एंड हल्का सा जॉगिंग कर सकते हैं, समझे, उसमें आप रनिंग नहीं कर सकते हैं। सो ये दो मेन डिफरेंस थे। एंड हाँ, इंडिया में मोटराइज्ड ट्रेडमिल ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके घर में बहुत जगह कम है तभी ये डेस्क ट्रेडमिल लेने का सोचिएगा, नहीं तो हमेशा मोटराइज्ड ट्रेडमिल लेने का ही कोशिश कीजिएगा। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं बस मोटराइज्ड ट्रेडमिल के बारे में बात करूँगा। ट्रेडमिल का दिल होता है उसका मोटर, और ये जो मोटर रहता है ना, उसका पावर डिनोट करते हैं एचपी से, यानी कि हॉर्स पावर। ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना अच्छा। सो इसमें दो कैटेगरी है, एक कंटिन्यूस हॉर्स पावर और एक होता है पीक हॉर्स पावर। तो आपको ध्यान देना है कंटिन्यूस हॉर्स पावर पे, जो कि कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम होता है वो उसका डबल होता है, समझे। लाइक 2 हॉर्स पावर कंटिन्यूस है तो 4 हॉर्स पावर उसका पीक पावर होगा। एंड हाँ, आप चाहे कोई भी ट्रेडमिल लें, ठीक है, उसमें कम से कम 2 हॉर्स पावर रहना ही चाहिए। उससे कम वाला लीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सपोर्टेड वेट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। हर एक ट्रेडमिल का ना एक मैक्सिमम यूज़र वेट होता है, लाइक 100 kg, 120 kg। सो अगर आप सपोज 80 kg के हैं, ठीक है ना, तब आप उस पर वॉकिंग एंड रनिंग दोनों कर सकते हैं। और वही सपोज आप 100 kg के हैं और उसका मैक्सिमम यूज़र वेट भी 100 kg है, तब आप उस पर बस वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते हैं, समझे। अगर रनिंग करना है तो 20 kg का गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग करते वक्त फोर्स ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ट्रेडमिल पे चाप ज़्यादा पड़ेगा। सो अगर मैक्सिमम यूज़र वेट है 100 kg, तब आपको 80 kg या फिर उससे कम का उस वज़न का होना होगा, समझे। और ऐसे अगर आप बहुत ज़्यादा वजनी है, 100 kg है आपका वजन, तब आपको 120 kg मैक्सिमम यूज़र वेट वाला लेना होगा, तब उस पर आप रनिंग कर पाएंगे। गाइज, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई नया होम अप्लायंस परचेज किया है तो उसका रिव्यू टेक मेरे साथ शेयर कीजिए, हम उसके रिटर्न में आपको पैसा देंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, हम उसके रिटर्न में आपको पैसा देंगे। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि क्या पूरा प्रोसीड्योर है, ठीक है। देन ट्रेडमिल का डेस्क साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लेंथ 1100 mm से कम नहीं होना चाहिए एंड विड्थ 400 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड बता दे रहा हूँ कि इससे कम आपको नहीं लेना है। इंक्लिनेशन, इसका मतलब होता है चढ़ाव। ट्रेडमिल में जितना ज़्यादा चढ़ाव रहेगा उतना ज़्यादा आपको दम लगाना पड़ेगा, समझे। सपोज ट्रेडमिल ऐसा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा ना आपके पैर पे, ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा।
तो इसमें दो तरह के इंक्लिनेशन आते हैं ट्रेडमिल में। एक होता है मैनुअल इंक्लिनेशन और दूसरा है ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन। जो मैनुअल होता है उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा एंड जो ऑटोमेटिक रहता है वो ऑटोमेटिक आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैनुअल इंक्लिनेशन होता है वो सस्ते रेंज में आते हैं एंड जो ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन होते हैं वो महंगे रेंज में आते हैं। और एक बात, मैनुअल इंक्लिनेशन में इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, और वही ऑटोमेटिक में इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो जो ऑटोमेटिक वाला रहता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही दम लगाना पड़ेगा, तो वो अच्छी बात है, ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। डीसी मोटर ट्रेडमिल वर्सेस एसी मोटर ट्रेडमिल, आपको कौन सा लेना चाहिए ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों को मैं साइड बाय साइड करके डिफरेंस समझा देता हूँ जिससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। जो डीसी मोटर ट्रेडमिल होते हैं ना वो घर के यूजेस के लिए सफिशिएंट रहते हैं, और वही जो एसी मोटर ट्रेडमिल होते हैं वो घर के लिए एंड जिम दोनों के लिए सफिशिएंट रहते हैं। देन जो डीसी मोटर ट्रेडमिल रहते हैं उसको आप मैक्सिमम 30 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको 20 to 30 मिनट उसको आराम देना पड़ेगा, समझे, उसको कुछ नहीं मतलब चलाना नहीं है। अब आप सोच रहे हैं बट ऐसा क्यों? क्योंकि जो डीसी मोटर ट्रेडमिल है, समझे, वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है वो। 30 मिनट मैक्सिमम है। और वही एसी ट्रेडमिल में ऐसा कोई झमेला नहीं है, उसको आप घंटों घंटों तक यूज़ कर सकते हैं। डीसी मोटर ट्रेडमिल सस्ते आते हैं कंपेयर टू एसी मोटर ट्रेडमिल। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तभी डीसी मोटर ट्रेडमिल लेने का सोचिएगा, एंड अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, बहुत अमीर है, तब एसी मोटर ट्रेडमिल ही लीजिएगा। अगर आप ट्रेडमिल में अच्छा खासा रनिंग करना चाहते हैं तो उस ट्रेडमिल का स्पीड रेंज 12 to 14 किलोमीटर होना ही चाहिए, तभी आप उस पर अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। स्मॉल टिप्स फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ ट्रेडमिल, आपको ट्रेडमिल को ना अच्छे से ल्यूब्रिकेट करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा फंस रहा है या फिर आपको लग रहा है कि वो ठीक से नहीं चल रहा है तो ल्यूब्रिकेट करना पड़ेगा, मीन्स उसमें थोड़ा ऑयल डालना पड़ता है, जिससे क्या होगा कि ट्रेडमिल अच्छे से चलेगा। देन जो मैक्सिमम यूज़र वेट होता है ना उससे ओवर वेट का पर्सन को उस पर एकदम चलने नहीं देना है, एंड रनिंग तो दूर की बात है, समझे। तो मैक्सिमम यूज़र वेट वाला फंडा जो है ना उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो मोटर पे बहुत ज़्यादा चाप पड़ेगा और मोटर ख़राब हो जाएगा। वैल्यू फॉर मनी ट्रेडमिल, आपको मार्केट में 16,000 17,000 के रेंज में भी आपको ट्रेडमिल मिल जाएगा, बट आपको उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझे, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा ट्रेडमिल का स्टार्टिंग होता है 25,000 रुपीज़ से, उससे जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना अच्छा ट्रेडमिल मिलेगा। और हाँ, एसी मोटर के जो ट्रेडमिल होते हैं ना वो महंगे रेंज में आते हैं। इस वीडियो में मैं डीसी मोटर ट्रेडमिल एंड एसी मोटर ट्रेडमिल दोनों को कवर करूँगा। देन बहुत सारे ट्रेडमिल को ना इमेजेस में बहुत स्ट्रेच करके दिखाया जाता है ताकि वो बहुत बड़े और लंबे दिखे, लेकिन जब एक्चुअल में आते हैं ना तब पता चलता है कि ये तो बहुत छोटा सा था। और हाँ, उसका क्वालिटी भी दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब रियलिटी में आता है तो वो छोटा एंड बेकार क्वालिटी का होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको इमेजेस पे उतना नहीं जाना है, हालांकि आपको देखना है ओवरऑल रिव्यू एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। आप ऐसे ट्रेडमिल को अवॉइड कीजिएगा जिसमें एंड्रॉयड टच स्क्रीन हो, क्योंकि वो आपके फ़ोन की तरह स्मूथ नहीं होंगे, समझे, वो उतना अच्छे से काम नहीं करते हैं और एक बार ख़राब हो जाएंगे तो वो रिपेयरेबल भी नहीं होते हैं। इसीलिए जो बटन्स वाले आते हैं वही ज़्यादा बेटर रहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। सेफ्टी की, जैसे कि नाम बोल रहा है सेफ्टी, जी हाँ, ये आपके सेफ्टी के लिए है। इसको आपको ट्रेडमिल के साथ अटैच करना है, उसके बाद अपने कपड़े से अटैच करना है, समझे। उसके बाद ये कब काम आएगा कि सपोज़ आप ट्रेडमिल से स्लिप कर जाते हैं तब ये वहाँ से निकल जाएगा और ट्रेडमिल को बंद कर देगा, तब ये सेफ्टी की का काम आता है। अब सारे पॉइंट्स होते हैं ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 बेस्ट ट्रेडमिल इन इंडिया इन 2024। 5th नंबर पे आता है कोकाटू का CTM 14A। इसका टोटल वेट है 66 kg। इसका डेक का लेंथ एंड विड्थ है 49.6 इंचेस एंड 16.5 इंचेस। इसका मोटर टाइप है DC। इसका मोटर पावर है 2.5 HP कंटिन्यूस पावर एंड 5 HP पीक पावर। इसका सपोर्टेड वेट है 110 kg। देखिए, इसका सपोर्टेड वेट है 110 kg, और इस पर अगर रनिंग करना है तो इस पर 90 kg तक का पर्सन रनिंग कर सकता है, समझे। इससे ज़्यादा वेट का इस पर मत रहेगा, नहीं तो ट्रेडमिल ख़राब हो जाएगा। इसका हाईएस्ट स्पीड है 16 km/h। इसमें 12 प्रीसेट्स प्रोग्राम मिलते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रीसेट्स प्रोग्राम मिलते हैं बट वो उतने काम के नहीं है। एक्चुअल डे टू डे लाइफ में हम लोग 3 से 4 ही प्रीसेट प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। इसमें USB पोर्ट मिलता है जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ऑक्स केबल मिलता है जिससे आप गाने बजा सकते हैं। देन ये ट्रेडमिल फोल्डेबल है।
LCD डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज कितना बर्न हुआ एंड हार्ट रेट दिखाई देता है। इसमें ऑटो इंक्लिनेशन मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। मैनुअल वाला वो उतना कुछ खास नहीं होता है, बट ऑटो इंक्लिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, और जो कि 18% तक, मीन्स बहुत ज़्यादा दम लगाइएगा और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होगा। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर का मोटर पे वारंटी मिलता है, 1 ईयर का पार्ट पे एंड 3 ईयर्स का वारंटी फ्रेम पे मिलता है। देन इसका रिव्यू की बात करें तो ओवरऑल रिव्यू अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 34,980 रुपीज़, जो कि रिजनेबल रेट है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में ये ट्रेडमिल बजट रेंज में आता है जो कि अच्छी बात है। देन 2.5 HP का कंटिन्यूस हॉर्स पावर है जो कि अच्छा पावर है। देन 16 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है जो कि वो भी अच्छी बात है। बस कॉन्स की बात करें तो इस पर मोटर का वारंटी अगर 3 साल देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट इन्होंने बस 1 साल का वारंटी दिया है। सो ये मुझे कौन लगा। आफ्टर सेल्स सर्विस, ट्रेडमिल की दुनिया में ना ये आफ्टर सेल्स सर्विस ना बहुत बड़ा झमेला है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड अच्छा आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं दे पाते हैं। सो इससे ओवरकम करने के लिए आप जो ब्रांड का ट्रेडमिल लेंगे ना उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है और उनसे पूछ लेना है कि उनका सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पर है। अगर आपके घर के आसपास में होगा तो आफ्टर सेल्स सर्विस में उतना दिक्कत नहीं आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो बहुत चांसेस है कि बहुत दिक्कत आएगा। अगर हाँ आसपास में होगा तब भी ऐसे गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पार्ट्स कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है इसी कंट्री में, मीन्स इंडिया में ही हो, या फिर बाहर से भी बुलाएं तो उसमें टाइम लगता है। सो आफ्टर सेल सर्विस उतना अच्छा नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ आपको। 4th नंबर पे आता है पावर मैक्स फिटनेस TDA 230M। इसका टोटल वेट है 66 kg। इसका डेक का लेंथ एंड विड्थ है 49.6 इंचेस एंड 18.8 इंचेस। इसका मोटर टाइप है DC। इसका मोटर पावर है 2 हॉर्स पावर कंटिन्यूस पावर एंड 4 हॉर्स पावर पीक पावर। इसका सपोर्टेड वेट है 115 kg एंड इसका रनिंग वेट है 90 kg। देखिए इसमें ब्रांड ने स्पेसिफाई कर दिया है कि इसमें 90 kg के ऊपर आदमी को रन नहीं करना है, समझे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो बोला था कि 20 kg कम करना है। हाँ बोला था, और वो कब फॉलो अप करना है आपको, जब ब्रांड्स नहीं बताएंगे आपको कि हाँ भैया कि रनिंग वेट इतना है। बट इसमें इन्होंने बता दिया है कि 90 kg रनिंग वेट है, मतलब इससे ज़्यादा का आदमी इस पर नहीं दौड़ेगा, समझे। इसका हाईएस्ट स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। इसमें प्रीसेट्स प्रोग्राम मिलते हैं 12। इसमें USB पोर्ट मिलता है, ऑक्स केबल इनपुट भी मिलता है। फोल्डेबल है, LCD डिस्प्ले है जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज कितना बर्न हुआ एंड हार्ट रेट शो करता है। इसमें इंक्लिनेशन लेवल है 15%। फिर सेमी ऑटोमेटिक ल्यूब्रिकेशन है, मीन्स इसमें आप ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं ट्रेडमिल को, जो कि सेमी है, मीन्स हल्का से कर सकते हैं, पूरा अच्छे से नहीं हो जाएगा बट थोड़ा हो जाएगा। 2 छोटे छोटे डंबल्स मिलते हैं। देन एवरेज सा मसाजर मिलता है बॉडी के लिए। देन सीटअप मैकेनिज्म भी दिया गया है जो कि अच्छी बात है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। अब इसके वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का पार्ट्स पे वारंटी मिलता है, 2 ईयर्स का मोटर पे वारंटी मिलता है एंड लाइफ टाइम फ्रेम पे मिलता है, जो कि अच्छी बात है। देन इसका ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 41,999 रुपीज़, जो कि मैंने बोला था कि जितना आप प्राइस बढ़ाते रहिएगा उतना आपको अच्छा ट्रेडमिल मिलेगा। तो ये एक अच्छा ट्रेडमिल है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। सो प्रोज में बोलूँगा कि एक अच्छा ट्रेडमिल है। देन इसमें डंबल्स मिलता है, मसाजर मिलता है एंड सिटअप के लिए मैकेनिज्म है, जो कि अच्छी बात है। देन कॉन्स की बात करें तो जब आप ये प्रोडक्ट रिसीव करें ना तो इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि साइड में थोड़ा डैमेज मिल सकता है। तो मैं सारे प्रोडक्ट के लिए ही बोल रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप लें तो अच्छे से साइड में सब देख लीजिएगा। गाइज ये सब वीडियो बनाने के लिए टेक वेरी फैमिली बहुत मेहनत करते हैं। पूरा इन डेप्थ में रिसर्च करना, बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर से इंटरेक्ट करना और उनसे एकदम इंपॉर्टेंट बात जानना। इसके रिटर्न में मैं उन्हें पे भी करता हूँ और हमारे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके रिटर्न में आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने हर एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वहाँ से परचेस करते हैं तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा, वो भी प्राइस में 1 पैसे के चेंज हुए बिना। सो प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस। 3rd नंबर पे आता है ड्यूराफिट सॉलिड। इसका टोटल वेट है 48 kg। इसका डेक का लेंथ एंड विड्थ है 50 इंचेस एंड 18 इंचेस। इसका मोटर टाइप है AC। मोटर पावर है 2 HP कंटिन्यूस पावर एंड 4 HP पीक पावर। इसका सपोर्टेड वेट है 120 kg, जिसमें इसका रनिंग वेट है 90 kg। इसका हाईएस्ट स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। इसमें प्रीसेट प्रोग्राम्स मिलते हैं 48, जो कि मैंने बोला था कि उतना सारे प्रीसेट प्रोग्राम्स काम करने आते हैं। 3 से 4 ही हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। इसमें USB पोर्ट नहीं मिलता है, ऑक्स केबल इनपुट मिलता है। फोल्डेबल है,
LCD डिस्प्ले मिलता है जिसपे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज कितना बर्न हुआ एंड हार्ट रेट शो करता है। इसमें ऑटो इंक्लिनेशन मिलता है जो कि 16 लेवल तक। देन इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का वारंटी मिलता है, बस 1 ईयर में आपको पार्ट्स पे, मोटर पे एंड फ्रेम, यही है, इससे ज़्यादा वारंटी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देन इसका ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 49,999 रुपीज़। देखिए AC ट्रेडमिल है तो वो तो महंगे आते ही है, तो अगर आपके पास पैसा है तो इस पर आप खर्चा कर सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में ये एक AC ट्रेडमिल है जो कि 50,000 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। देन इसका मैक्सिमम यूज़र वेट भी बहुत अच्छा है, मीन्स 120 kg, जो कि बहुत सही बात है। अब इसके कॉन्स की बात करें तो बस 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है, इसमें मुझे उम्मीद था कि 3 साल का वारंटी देते मोटर पे तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ये इसका कॉन था। सेकेंड नंबर पे आता है पावर मैक्स फिटनेस। इसका टोटल वेट है 85 kg। इसका डेक का लेंथ एंड विड्थ है 53 इंचेस एंड 18 इंचेस। इसका मोटर टाइप है AC। मोटर पावर है इसका 4 HP कंटिन्यूस पावर एंड 8 HP पीक पावर। इसका सपोर्टेड वेट है 120 kg, जिसमें इसका रनिंग वेट है 95 kg, जो कि सही है। हाईएस्ट स्पीड है इसका 18 km/h। इसमें 12 प्रीसेट प्रोग्राम्स मिलते हैं। USB पोर्ट इसमें मिलता है, ऑक्स केबल इनपुट भी मिलता है। ये फोल्डेबल है। LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और कितना कैलोरीज बर्न हुआ एंड हार्ट रेट शो करता है। इसमें ऑटो इंक्लिनेशन मिलता है जो कि 18 लेवल तक है, जो कि अच्छी बात है। देन आप ब्लूटूथ से ट्रेडमिल को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे आप ट्रेडमिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको कुछ एक्सरसाइज करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का पार्ट पे वारंटी मिलता है। देन 3 इयर्स का वारंटी मिलता है मोटर पे एंड फ्रेम पे मिलता है लाइफ टाइम वारंटी, जो कि अच्छी बात है। देन इसका रिव्यू ओवरऑल अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 76,020 रुपीज़। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन देखिए क्वालिटी भी दे रहे हैं। 86 kg इस ट्रेडमिल का बस वेट है एंड देन 18 लेवल मीन्स ऑटो इंक्लिनेशन 18 लेवल तक, जो कि अच्छा खासा है, समझे ना। सो बोलूँगा थोड़ा सा महंगा है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में इसका जो मैक्सिमम यूज़र वेट है ना वो बहुत अच्छा है, जो कि 120 kg तक एंड रनिंग वेट है 95 kg तक। देन इसका स्पीड भी अच्छा है 18 km/h तक। देन इसका वारंटी पैकेज भी अच्छा है जो कि 3 साल तक मोटर पे, जो कि सही है। अब इसे कॉन्स की बात करें तो भाई थोड़ा सा ओवर प्राइस ही है, थोड़ा कम दाम होता तो ज़्यादा अच्छा होता। फर्स्ट नंबर पे आता है ड्यूराफिट चैंपियन। इसका वेट है 99 kg। इसका डेक का लेंथ एंड विड्थ है 56 इंचेस एंड 21 इंचेस। इसका मोटर टाइप है AC। इसका मोटर पावर है 3.5 HP कंटिन्यूस पावर एंड 7 HP पीक पावर। इसका सपोर्टेड वेट है 150 kg और इसका रनिंग वेट है 120 kg, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका हाईएस्ट स्पीड है 20 km/h। इसमें मिलते हैं 48 प्रीसेट प्रोग्राम्स। इसमें USB पोर्ट मिलता है, ऑक्स केबल इनपुट भी मिलता है। ये फोल्डेबल है। इसमें LCD डिस्प्ले मिलता है जिसपे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कितना कैलोरीज बर्न हुआ एंड हार्ट रेट शो करता है। इसमें ऑटो इंक्लिनेशन मिलता है जो कि 22 लेवल तक, जो कि बहुत शानदार बात है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब इसके वारंटी पैकेज की बात करें, पैकेज ही नहीं है, बस 1 साल का वारंटी मिलता है जो कि कंप्रिहेंसिव वारंटी है, और होना चाहिए था, पता है। देन इसका ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो रिव्यू अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो इसका करंटली प्राइस चल रहा है 69,999 रुपीज़, जो कि बोलूँगा इतना सारा जो फीचर्स दे रहे हैं तो मीन्स अच्छा रीज़नेबल रेट बोलूँगा, क्योंकि बहुत कुछ दे रहे हैं। इसका वेट भी अच्छा खासा है। देन पावर है इसमें 150 kg तक का मैक्सिमम यूज़र वेट है, सो रीज़नेबल रेट बोलूँगा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में वही इसका मैक्सिमम यूज़र वेट बहुत ज़्यादा है, जो कि 150 kg तक, और जो कि मैंने आपको बताया मीन्स पीक पावर भी बहुत अच्छा है। देन इसका कॉन्स की बात करें तो वारंटी थोड़ा और दे देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता, मीन्स ज़्यादा क्या बहुत अच्छा होता है। सो ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। और जो कि मैंने आपको बोला था कि आफ्टर सेल सर्विस सारे ट्रेडमिल का उतना अच्छा नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सो गाइज बहुत 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 मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ हमारे लिंक से परचेज करके हम लोग को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।